बोलना, कहना, सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलने का ना, बोलते हुए भी मत बोलो। चुप रहकर बोलना शुरू कर दो, बहुत आनंद आएगा। अपनी ऊर्जा को संसार को दो, ऐसे बोलो। मुंह से बोलने का एक लिमिटेड है, बहुत बड़ा असर है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हर एक को आप अपना जीवन, ये कहते हैं जी हमें बोल नहीं कर्म होने चाहिए। कितनों को कर्म दिखा दोगे आप अपने? हाउ लॉन्ग? ठीक है, परिवार के दो लोगों को तो कर्म दिखाना मुश्किल हो जाता है, तो किस किस को दिखाओगे? नेवर नो। मैं उसका कारण बताता हूँ आप। लेट अस बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस। आध्यात्म में अगर ईमानदार नहीं है तो एक सीमा के बाद किसी का बोलना बंद हो जाएगा। वो लिख और पढ़कर, शास्त्रों का सहारा लेकर बोल सकता है, मगर वो शास्त्र और वेद अगर उसके अंदर फूटेंगे नहीं, उसके अंदर नहीं चलेंगे, तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा देने के लिए। न देने के लिए, न बांटने के लिए, न होने के लिए। इसलिए जितने भी पुराने बस्ते में पड़ी हुई चीजें हैं, अगर आपने किताब में से विद्या ले ली तो फिर किताब का बोझ है। फिर उस बोझ को, कागजों को जहां आपको वो निर्वहन करना चाहिए वहां कर देना चाहिए। आप अखबार रोज पढ़ते हैं ना, लोग कहते हैं अखबार चाट लिया। चलो चाट लिया, निकाल लिया, तो क्या अखबार को लेके रखे रहोगे अपने पास? ढेर कर दोगे? डिस्पोज इट ऑफ, हटाओ उसको। आपने उसके अंदर से खबर निकाल ली है, किताब में से सार ले लिया है, सभी अनुभवों में से हटकर अनुभूति ले ली है। उसके बाद तो संत कबीर के भीतर से कबीर बोलेगा, बस। और अगर वो ना बोला तो सब बेकार है। मैं बार बार इस तरफ इशारा अक्सर करता हूं। आकाश एक ऐसा तत्व है जो जीवन भर भ्रम में डाल सकता है किसी को, और लगभग ईश्वर जैसा होने के कारण वो सारे के सारे गुण हैं इसके अंदर, सारे प्राकृतिक गुण हैं। इसलिए कोई भी आध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसको अल्टीमेटली लास्ट जो चैलेंज मिलता है वो आकाश से मिलता है। ये तो कह दिया कि अनहद नाद आएगा, मगर नाद तभी आएगा जब आकाश तत्व हो, क्योंकि वो बाहर का नाद मैं समझा हूं। लेकिन जैसे ही उसे मैंने अनहद कह दिया ना, तो फिर अनहद का मतलब है कि उसे आकाश से बाहर निकलना है। ये होता है अनहद, वरना प्रकृति का ही संगीत सुनाई देगा। और बहुत बड़ी बात है कि कोई प्रकृति में भी इस ऊर्जा को सीधा पकड़ ले, कोई बुराई नहीं है, पर पकड़े तो। किताब पकड़ लेता है, बस्ता पकड़ लेता है, उसकी कीमत भी देता है लेने के लिए किताब की, विद्या उसमें से निकलती नहीं है, क्योंकि विद्या निराकार है, आकार नहीं उसका। तो निराकार को तो निराकार होकर ही पकड़ना पड़ेगा, और कोई तरीका होता नहीं है। रही बात इसकी, और वो ये बात थी कि जब तक आंखों से ना दिखे, कानों का सुना गलत हो जाता है ना? हाँ, होता है कि नहीं? आंखों का देखा हुआ भी गलत हो सकता है। अगर कोई ये कहता है मैं अपनी आंखों पे विश्वास करता हूं, तो आंखें जब चाहे तब धोखा दे सकती हैं, आपका दिमाग धोखा दे सकता है। ये सब फैकल्टीज हैं। आंख, नाक, कान, इनको चलाता कौन है? मन चलाता है इन्हें, बुद्धि चलाती है। इसीलिए मन और बुद्धि के पार जाने की बात सहज में महात्माओं ने किया है कि सहज समरसो, सहज समरस होना। मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक इंसान किसी व्यास गद्दी पे बैठा था। अब उसने किसी इंसान से पैसे अपने लेने थे, जो भी उनका पुराना हिसाब किताब होगा। जाते जाते जिसके देने थे, कई सालों से बातचीत थी, नहीं दिया जा रहा था उससे। अब उसे कहीं बाहर निकलना पड़ा, शहर छोड़ के या विदेश गमन के लिए, तो उसने कहा जाते जाते मैं पेमेंट दे जाऊंगी। पेमेंट भी ज्यादा थी। तो वो व्यास गद्दी पे सीधे गया और जाकर प्रणाम करके जो पैसे का बंडल था वो उनके हाथ में दे दिया, और उन्होंने रख लिया अपने पास। क्या करेंगे? देखने वालों ने कहा देखो व्यास गद्दी में भी ये पकड़ रहे हैं, हम आंखों ने कोई गलत तो देखा नहीं, लिया तो पैसा ही है, और लिया भी एक गद्दी पर बैठकर।
अब उन दोनों के बीच का संबंध क्या है ये कोई नहीं जानता। इसलिए क्रिया और प्रतिक्रिया जो कि मन बुद्धि फैकल्टी के कारण आंख कान नाक कहीं से हो सकती है, ये सब कुछ धोखे में डाल सकती है। इसलिए इस पर मत जाइए कि मैं जब तक आंखों से नहीं देखूंगा। अरे आंखों से दिखा दिया जाएगा आपको भैया, आंखों से दिखाना कोई बड़ी बात है क्या? जो चाहे वो दिखा देंगे आपको और आप देखकर सच मान लेंगे। ये ये पैमाना नहीं है। पैमाना केवल आध्यात्म में एक है। जब तक अपने नयनों से, शरीर के नयनों से नहीं, जब तक ना देखूं अपनी नयनी, मैं अपने नयन से नहीं, शरीर के नयन से नहीं देखने की बात हो रही है, मैं अपने नयन से देखूंगा, यानी मैं स्वयं भू होकर देखूंगा, स्वयं सिद्ध होकर देखूंगा, स्वयं अवस्था में खड़ा होकर मेरी अनुभूति हो। बात वहां है, आंख नाक कान देखने की नहीं है। ये सब बेकार की चीजें हैं। जो आंख से दिखता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ध्यान से नोट कीजिएगा इस बात को। जो आंख कान नाक मुंह हाथ कोई भी चीज स्पर्श, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी की सभी इंद्रियां हैं। और इंद्रियों के स्पर्श, इंद्रियों के माध्यम, इंद्रियों के आधार पर जो कुछ भी विवेचना की जाती है वो लिमिटेड होती है, वो असत्य पर बेस्ड होती है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं इनका रोल ही यहां बना हुआ है कि इसके आगे निकलता ही। इसलिए अगर कोई कहता है मैंने आंख से देख लिया, कान से देख लिया, जीवा से देख लिया, खाकर देख लिया, चख कर देख लिया, अरे अल्टीमेटली गया कहां वो आंख से देखकर? हाउ इट कम्स? इट गोज डायरेक्टली टू योर ब्रेन। प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी आंख नहीं देखती, ब्रेन देखती है। जो सिग्नल यहां से जाता है वो जाता कहां है? किसी वैज्ञानिक से कभी पूछिएगा, आप जो सुनते हैं वो कहां कब सुनते हैं आप? व्हेन द सिग्नल गोज टू योर ब्रेन, इट अफेक्ट्स द रेलिवेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आप देखते कब हैं? व्हेन इट अफेक्ट्स योर ब्रेन, द रेलिवेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जहां इसकी विजुअली न्यूरॉन्स, जो विजुअल सेंसेस हैं वो देख, आप नहीं देख। तो ये तो बेचारे नयन कटोरे हैं, इन बेचारे दरवाजों की क्या। जब तक ना देखूं अपनी नैनी, अपना 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 नयन, अपने नयन, अपने नयन और कुछ नहीं है, आत्मानुभूति है, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ है, दैट इज ओनली रेलिवेंट। इसलिए जो आंख कान नाक से देखकर ब्रह्म देखना चाहते हैं, मैं फिर उनसे कहूंगा अपनी जिंदगी को एक बार मौका दीजिए सत्य की तरफ जाने के लिए, वरना यहीं अटक के रह जाएंगे, क्योंकि आकाश आपको अटका देगा। और आकाश में लगभग 99.99% वही गुण है जो ब्रह्म में। आकाश से परे जाने के लिए आपको तत्वबोध चाहिए मां। नथिंग एल्स कैन टेक यू फॉरवर्ड। क्योंकि तत्व का बोध यही होता है कि प्रकृति के तत्वों से अलग आप हटे और अपने पूर्ण तत्व पर जो है खड़े हो गए, बस यही तो तत्व बोध है, और है क्या। इसलिए फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी के बहुत साल दे दिए हैं, गुजारे हैं, समय दिया है और ईमानदार हैं, एक बार बड़े ईमानदारी से ये बात कह देना कि मुझे वो विश्व रूपी दर्शन तो हो गए कि ठीक है विश्व के मैंने दर्शन कर लिए, बड़ा विशाल छोटा गहरा सब ओके, मुझे वो देना तू जो है, असली माल दे मुझे, आई नीड दैट। और ऐसे नहीं, न देखने से न सुनने से न बोलने से ये सब फैकल्टीज ब्रेन में चली जाएंगी। अरे जिसकी ब्रेन काम नहीं करती वो देख पाएगा क्या? क्यों माता बाथला जी? जिसका दिमाग नहीं चलता हो उसके सामने आप कुछ भी बजाएं गाएं उसको कुछ असर पड़ता है क्या? उसके सामने तो सब कुछ चल रहा होता है। तो आंख कान नाक ये सब नहीं देखते हैं, आपकी ब्रेन, दैट इज वेयर ऑल द सिग्नल्स गो। और उस ब्रेन का जो मालिक है बुद्धि, उसको भी गवर्न मन करता है। ये बड़े प्यारे साथी प्रभु ने बनाकर सिस्टम रच दिया है। और लास्ट अगर कोई कहे तो वो मन पर बहुत जाके जीत जाएगा, और फिर कहा मन के जीते जीत मन के हारे हार, कि भैया तू यही मान ले, बस मन तक रुक जा, खत्म उसकी यात्रा। मैंने फिर कहा आकाश अटका देगा,
और शरीर के साथ चलेंगे तो मन अटका देगा आपको, बस खत्म बात। मन मान गया, खत्म हो गई बात। आपके मन ने मान लिया ना, आप माने कि नहीं माने? अरे मेरी कमीज ने मान लिया, क्या हो गया? कमीज ने मान लिया और मैं ना माना, होगा? बुद्धि मान रही है, बस बुद्धि मान रही है, इसलिए क्योंकि बुद्धि सिग्नल्स को पकड़ती है, बस इसलिए मन और बुद्धि से परे वो देखता है जो उससे परे सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म बनो तो सही भाई, बिना तत्व बोध के नहीं पॉसिबल है ये। भगवान श्री कृष्ण ने सारे उपनिषदों शास्त्रों का सार देकर कहा है ये तत्व बोध है। इसी जोकिंग, वो मजाक कर रहे हैं क्या? उन्होंने किसी ज्ञान की बात नहीं की है। प्लीज अंडरस्टैंड, ज्ञान वो है जो मन और बुद्धि की फैकल्टी पर आपको रोकता है। ज्ञान इंफॉर्मेशन के साथ अटैच है, आपको इंफॉर्मेशन पलट दी, चेंज हो जाएंगे। इसलिए आंखों के आगे आया हुआ भी जगदीश भैया, जैसे कानों का सुना गलत हो सकता है, ऐसे आंखों का देखा भी गलत हो सकता है। डोंट बिलीव योर ears एंड योर eyes, दे कैन बी डिसेप्टिव। क्योंकि देखना और दिखाना बहुत आसान है भाई। जानत तुम ही हो ही जाई। ये अहम ब्रह्मस्मि कहने के लिए जोर क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि सिखाया गया अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। कहां ब्रह्मस्मि भाई? कौन सा ब्रह्म है? चलो बताओ मुझे, अपनी विशालता का बताओ, प्रमाण दो मुझे। चलो कहां तक फैले हो बताओ। इन ग्रहों के परे में आपकी सीमा यहां तक कहां हटती है? चलो मुझे बताओ, आप सूक्ष्म में कहां तक पहुंचे हो? हम ब्रह्मस्मि कहने वाले को मैं पूछ लेता हूं ये बात, आप कहां तक पहुंचे हो बताओ? कितने कण के अंदर गए हो आप? क्या आपने परमाणु के भीतर की ऊर्जा को ऊर्जित होकर देखा है? मैं फिर आपसे कहूंगा, ये बहुत 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 परम सूक्ष्म मामला है। इसलिए आकाश तक मत रुकिए कमिश्नर साहब। ये मन और बुद्धि पूरी जिंदगी रोक कर रख सकती है। बड़े प्यार से किसी ने, बहुत प्यार से इसका नाम सचखंड कहकर दे दिया। बड़ा प्यारा शब्द है वो। खंड का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? जहां कोई विराजता है उसकी बात होती है, पर जो विराज रहा है उसकी बात करो ना, वो क्या है? यही जानत ते ही देहु जानत, तुम्हें जानने के लिए तुम होना पड़ेगा। प्राप्त करो महात्मा इसको। या तो कोई ऐसी रहमत सीधी हो जाए कि चल आज तुझे मौजी कर देते हैं, और या अपनी मौज का सबसे आखिर जो इसका, मेरे ख्याल से एक आखिरी मौका है, वो संत है हमारी जिंदगी, लास्ट मौका है वो। मेरी बात ध्यान रखना, उसके बाद न्याय है। हमारी जिंदगी का आखिरी मौका है, कोई तत्वदर्शी महात्मा अगर जिंदगी में आ गया, समझ लेना करुणा कर दी है प्रभु ने। क्योंकि वो जो कुछ कह रहा था वो नहीं पकड़ा है अभी तक, इसलिए उसने कोई ऐसा रूप भेजकर बात करने के लिए कह दिया। और वो लास्ट प्यार जताने का ढंग है, तो ऐसे तो मान जाए यार, पकड़ पकड़ के। आखिरी रहमत है ये, लास्ट ब्लेसिंग है महात्मा हमारी जिंदगी का। शेर के मुंह से निवाला निकाल कर रख सकता है महात्मा। कारण पता है क्या होता है? ये इसकी करुणा का रूप ही महात्मा होता है। ब्रह्म की करुणा स्वरूप वो महात्मा है। इसने इच्छा करी कि नहीं, आज मुझे ये देने का ध्यान बन गया, ये महात्मा हो गया। इसने गाइडेंस करने का ध्यान कर दिया, सदगुरु हो गया। बस सदगुरु व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति हो नहीं सकता, सत्य व्यक्ति नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। आध्यात्म के ये जितने भी पहलू हैं, ये बैगेजेस नहीं बनने चाहिए। धार मत इकट्ठा करो ज्यादा। किताब बहुत ज्यादा इकट्ठा करके क्या होगा? ज्ञान आ जाएगा क्या उससे? ज्ञान आने के बाद उस अखबार को एक तरफ किया जाता है, एक तरफ किताबों को कर दिया जाता है, वरना किताब के बोझ के तले ही दब जाएंगे आप। ले लिया एक तरफ करो। अरे गुरु का दास तो हुआ, लेकिन फिर पर्वत भी तो होना चाहिए, हैं?
अगर पर्वत ना हुआ कैसे बनेगी बात? ठीक है, ब्रह्म की लास्ट ब्लेसिंग, आखिरी प्रेम करुणा का इशारा होता है तत्वबोधी महात्मा हमारे पास। ये लास्ट रिजॉर्ट है इसके। अनेकों बहुना नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद कोई अंकुर ऐसा फूट गया, कोई महात्मा आकर आपको कोई आवाज दे रहा है कि यार ले ले, चल बैठ, आज मूड है, चल आजा, कम। एंड इफ आई कीप ऑन चैलेंजिंग, नहीं, मैं तो जब तक देखूंगा नहीं आंखों से। अरे आंख का देखा क्या करेगा भाई? आंख का देखा व्यर्थ चला जाएगा तेरा। तेरे कान का सुना व्यर्थ चला जाएगा। ये सब फैकल्टी तेरे मन तक रुक जाएंगी। क्यों पंडित जी? कान का सुना, आंख का देखा, नाक का सूंघा, सब तो बुद्धि तक पहुंचेगा। ये बुद्धि तो बहुत नीचे की चीज है। ये केवल आकाश को पकड़ सकती है, बहुत आगे जाएगी तो, और वो भी बहुत मुश्किल है पकड़ पाना। आकाश बहुत सूक्ष्म चीज, सर्वत्र व्यापक निराकार रूप है आकाश। कहां पकड़ोगे आप उसको? जन्म और मृत्यु से भी परे नजर आने वाला, कोई नहीं जान सकता कब इसका जन्म हुआ। अणु और परमाणु के अंदर भी, और विशाल से विशाल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दिस डिस्टिंक्शन, इफ नॉट गॉन। यही बात समझ लेनी है कि इस सार को लेकर चले जाइए। बहुत बहुत मैंने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जो आखिरी शर्तें रख देते हैं महात्माओं के आगे, लास्ट शर्तें रख देते हैं। मेरे को ना ये काम हो जाना चाहिए, मैं उसका फिर मैं, मेरे 6 महीने का टाइम है, इसमें मैं, आप कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। अरे तू जन्मों जन्मों में तेरे ऊपर कृपा नहीं हुई है, आज कोई करुणा करके महात्मा तुझे इतना कह दे रहा है, लाज नहीं आती इस बात के ऊपर? प्रभु के इस करुणामय रूप को भी नहीं समझना चाहता? योर चांस गॉन। प्रभु का लास्ट करुणामय रूप होता है तत्वबोधी महात्मा जीवन में। बस उसके बाद कुछ नहीं है महात्मा, और तत्वबोध के बाद कुछ रह नहीं जाता है देने के। देयर इज नो गुरु, नो शिष्य, नथिंग। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पुनः पुनः पुनः, बार 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 बार, कुछ गाने कहने के लिए थोड़ी ही बैठे हैं हम यहाँ। गाना बोल के, कहना बोल के, कानों से सुने, फिर आंखों से देखें, फिर विश्वास करेंगे। मत करो विश्वास यार, डोंट डू। आपके विश्वास की जरूरत नहीं है इसको। बहुत करुणा का रूप है कि एक बार आवाज कानों तक चली गई, चल तेरे अंकुर फूट, आज तेरे अंकुर फूटने के लिए तैयार है, चल। अरे अंकुर भी फोड़ देगा आपके, नहीं फूटते होंगे तो। कुछ नहीं है ये चीज महात्मा, गेट इट। एक एक रोम रोम जो है ना शरीर का, बाल 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 बाल, उस बाल का भी बांका नहीं हो सकता है। ये अवस्था इस तत्वबोध की है। ये तत्वबोध कुछ ज्ञान नहीं है जिसे दे दिया जाए और ले लिया जाए। नो, इट इज नॉट। कान आंख की फैकल्टी पे रुक जाएंगे आप, कहीं ना कहीं कान आंख रोक देगा। अरे मैंने कानों से देख सुन लिया, आंखों से देख लिया, मन मेरा मान गया। अरे मन को थोड़ी मनाना है भाई, मन विचार शक्ति है, और विचार शक्ति तो विशाल ब्रह्मांड में कहीं से कहीं तक जा सकती है। क्या समझाओगे, क्यों पकड़ोगे आप उसको? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नीडेड, छोड़ दो उसको। जो कहीं ना कहीं रुकना चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो बस यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक, मैंने शर्तें देते, मैंने फिर कहा ना, मुझे हैरानी होती है उन लोगों के ऊपर, उन उन आत्माओं के ऊपर, भले शरीर में है या नहीं है, बट एको जन्मों की तपस्या के बाद भी दे कीप ऑन पुटिंग कंडीशंस। मेरी शर्त है कि मुझे सेटिस्फाई कर दे, नहीं करते तेरे को सेटिस्फाई भाई। हु आर यू टू सेटिस्फाई? एक ध्यान आ गया अर्जुन के ऊपर तो बोला तेरे को कान पकड़ के लड़वा देंगे, तू है कौन लड़ने वाला? हु आर यू? अर्जुन को अपनी जो उसकी हस्ती, जो औकात, जो उसकी अवस्था थी, वो दिखा दी एक हल्का सा अभिमन्यु से ही, कि देख ले, सुन ले, तेरा बेटा ही तेरे को समझा देगा। और मृत्यु के बाद लास्ट पॉइंट पे उसी ने पूछ लिया, तुम कौन हो भाई? कितने जन्मों में तो मैं तुम्हारा पिता रहा हूं। हु यू? खत्म। यू हु यू? बड़ा करुणामय रूप है प्रभु का, इसमें ऐसी दया रखी है। कोई कोई आवाज कौन कर रहा है आज तत्वबोध की बात? जरा 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 खोल लेना सारी हिस्ट्री को और आसपास में, मुझे बताना कौन महात्मा है जिसने इतने खोल खोल के तत्वबोध के बारे में कहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। करुणा है ये महात्माओं की। अगर ये करुणा ना हो, उनको क्या क्या मिलता है कहने के लिए भाई? प्रभु की करुणा है ये लास्ट।
अगर आपकी जिंदगी में कोई तत्वबोधी महात्मा आ गया है, उसको आप लास्ट करुणा का रूप मान लीजिए। उसके बाद न्याय है, फिर उसके बाद न्यायपालिका है, उसके बाद न्याय है। चल आजा, लीव इट, नाउ कम टू द लाइन। हैं, न्यायकारी करना चाहते हैं हम इसको, चल न्याय कर ले। फिर नहीं करना चाहिए। रुको, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरा निबोध, कहा महात्माओं ने। सुरक्ष धारा दुहिता दुरत्रया दुर्ग पथस्थ कवियो वदंती। कितनी करुणा है महात्माओं में, कैसी कैसी बात लेकर आए। नहीं सुनने को तैयार हो तो सभाओं का कुछ नहीं है भाई। सभाएं बनेंगी, आएंगी, जाएंगी, होता रहे। थोड़ा 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 ईमानदारी की तरफ बढ़ना है। अपने नैन की बात की है, अपने नैन, बुद्धि वाला नहीं। जब तक ना देखूं अपनी नैन, अपना स्वयं, स्वयं को प्राप्त तो करे तब तो बात करे। स्वयं नयन की बात की है, स्वयं अनुभूति की बात की है, आत्म अनुभूति की बात की है। नयन से देखने की बात नहीं है ये। आप बदलोगे तो आपके शब्द भी बदल जाएंगे, आप नहीं बदलोगे आपके शब्द नहीं बदलेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, अपने आप से ईमानदारी होती है। अगर आप गुलाम हैं तो आपके मुंह से गुलाम निकलेगा और गुलाम जैसी भाषा निकलेगी। अगर आप मालिक हैं तो आपके अंदर मालिक जैसी भाषा निकलेगी। दोनों फर्क होता है। मेरे को ये नहीं कहना कि आप ये बोलो और वो बोलो, मुझे ये कहना है अपनी अवस्था को थोड़ा ऊंचा कर लो, बस, और कोई बात नहीं। मुझे और कुछ नहीं लेना देना, जो मर्जी पहुंचो जाए। हाँ, मुझे क्या कहना है उससे। आप कभी ध्यान से अपने शब्दों को सुनना, आपको पता लग जाएगा मेरी अवस्था क्या है।